तो जोहार दोस्तों, आज फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो मैं जानकारी आप लोग को देने वाला हूं, वो जानकारी आप लोग को मिलने के बाद आप लोग को बहुत ही हैरानी होगी, क्योंकि मैं किसान हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी जितने भी काम है वो किसान से खेती से लेकर होगा। तो देखिए, मेरा इधर आलू उलू लगा हुआ है, देखिए इधर पीछे भी आलू लगा हुआ है। तो मैं अभी जस्ट घर से निकला था आलू में जैसे दवाई देने के लिए, तो मुझे एक कॉल आया। वो नया नंबर था और भी हम वीडियो के लास्ट में आपको वो नाम भी बता देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी जैसे हम घर से निकले तो हमको एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन में एक ऐसा व्यक्ति फ़ोन किया जैसे वो अपने आप को खुद को बता रहा था कि नहीं, कि कृषि मंत्रालय से मैं दयाशंकर बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दयाशंकर मिश्रा। तो वो अपना नाम बता रहा था, दयाशंकर मिश्रा, और वो फ्रॉड कॉल था। मैं उसका फ़ोन रिसीव किया, उसके बाद मुझे तुरंत में पता चल गया कि वो उसका 2-4 शब्द सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि वो फ्रॉड कॉल है दोस्तों। इसलिए मैं उससे जानकारी लेने लगा। तो वो अपने आप को बताता है कि नहीं, मैं कृषि मंत्रालय कल्याण ऑफिस से बोल रहा हूँ, और आप जो है कि 2024 में इंद्रजीत महतो के नाम से सोलर पंप लगवाए हुए थे। सोलर जो जरेडा के तरफ से लगता है, सोलर पंप लगता है, वो मैं लगाया हुआ था 2024 में अपने पिताजी के नाम पर। पिताजी का नाम था इंद्रजीत महतो, और उनके नाम से मैं सोलर एक अप्लाई करता हूं, और वो मेरा सोलर भी लग जाता है। और सोलर लगने के बाद देखिए, आज 24 में मैं लगाया था, और आज 3 नवंबर 2025 है। तो आज के दिन में मुझे एक फ़ोन आता है, एक फ्रॉड कॉल आता है। तो वो फ्रॉड कॉल में ये इस तरह से बता रहा था कि जैसे मानो कि मतलब अगर कोई भी अनजान व्यक्ति को अगर वो फ़ोन कर देता और इस तरह से बात बोल देता उसको, तो वो बात में जो है किसान को विश्वास हो जाता है कि वो सही कॉल है और ठीक बता रहा है। और वो ऐसा ऐसा प्रलोभन भी देते हैं जिनको सुनने के बाद आपको उस बात पर विश्वास भी हो जाएगा दोस्तों। तो वो फ़ोन में इस तरह से बताने लगा कि आप जो है कि इंद्रजीत महतो बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इंद्रजीत महतो को बेटा बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। तो वो बोलता है कि आप 2024 में जो है कि सोलर पंप लगवाए हुए थे, और सोलर पंप लगवाए हुए थे तो वो आप कहाँ पर लगवाए हुए थे, कि बोरिंग में लगाए थे कि वैसे कुआं में, नदी में, जैसे उस जगह में लगाए थे। मैंने बोला कि नहीं, बोरिंग में लगाए थे। तो बोलता है कि अभी उससे आप खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, खेती करते हैं। तो बोलते हैं कि कौन सा खेती करते हैं, खरीफ करते हैं कि रबी करते हैं। तो मैंने उसको सवाल किया कि खरीफ किसको बोलते हैं और रबी किसको बोलते हैं। तो वो बोलता है कि देखिए, बरसात के दिन में जो होता है उसको खरीफ बोलते हैं, गर्मी के दिन में जो होता है रबी रबी बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो बताइए क्या बात है। तो बोलते हैं कि मैं कल्याण ऑफिस जो कृषि विभाग का है वहाँ से बोल रहा हूँ, और जो आप सोलर 2024 में लगवाए थे वो अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि यूज कर रहे हैं, अभी उससे खेती भी होता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो आपको जैसे सरकार एक स्कीम निकाली है कि आप जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी सोलर लगवा चुके हैं, उनको सरकार ने बोलता है कि सरकार ने अभी एक नया योजना चालू किया है कि जितने भी सोलर पहले लगवा चुके हैं, वो सोलर लगवाने के बाद सरकार उनको एक स्कीम दे रही है, जिसमें आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है दोस्तों, रोटावेटर मिलने वाला है, और जितने भी ट्रैक्टर के साथ खेती की उपकरण हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं। उनके साथ में आपको जो बोरिंग मराया है उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपया भी मिलने वाला है। इस तरह से प्रलोभन देते हैं दोस्तों। फ्रॉड कॉल का देख सकते हैं किस तरह से फ़ोन आता है और किस तरह से वो बातें करते हैं, आपको पूरी तरह से प्रलोभन देंगे। और अगर उनके चंगुल में आप आ गए हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है कि कुछ भी, अभी तो मैं उसका थोड़ा सा ही उससे बात किया था, और मैंने उसको सवाल किया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है। तो बता रहा था कि मैं यहाँ से, इतना तो नहीं बताया कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, लेकिन अपना नाम बताया, दयाशंकर मिश्रा। लेकिन उसका टू कॉलर में कुछ और फ्रॉड करके आया था नाम, तो मैंने जान लिया कि वो फ्रॉड कॉल है। इसलिए मैं देख सकते हैं दोस्तों कि उससे सवाल जवाब करने लगा। तो वो सवाल जवाब करते के बीच में मैंने जब उसको पहचान लिया कि नहीं, ये फ्रॉड कॉल है, इसलिए मैंने उसका कॉल को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। तो जैसे मैंने इसको रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आजकल के फ़ोन में देख सकते हैं कि बता देता है कि नहीं, आपका कॉल रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो वो मुझसे बोलने लगा कि नहीं, सो आप सरकारी काम को या सरकारी फ़ोन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप रिकॉर्ड चालू करते हैं तो मैं आपको सारी जानकारी नहीं दे पाऊँगा, और अन्यथा मुझे
माफ़ करिए और आप जो है कि फ़ोन रिकॉर्ड को बंद कर दीजिए। मुझे इस तरह से बातें बोला, तो मैं उनको बोला कि अगर आप फ़ोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो बोला कि नहीं, सरकारी विभाग में सरकारी बात को केवल सरकारी लोग ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो मैंने उससे इतना सवाल किया कि अगर सरकारी काम को अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो सरकारी काम है या सरकारी जो भी आप हमसे बात कर रहे हैं, अगर उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको मैं भी तो रिकॉर्ड कर सकता हूं। और ऐसा नहीं कि आप कोई क्या बोलते हैं सरकार के नियम से हट के आप बात कर रहे हैं। अगर हट के बात कर रहे हैं तभी तो आपको दिक्कत हो रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हट के नहीं बात करते तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इतना बात बोला वैसे वो फ़ोन काट दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से अभी फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, कि जितने भी हर एक तरह से स्कीम जो निकलता है सरकार द्वारा किसानों को दिया जाता है, उसके दरमियान में जैसे फ्रॉड कॉल आता है और इस तरह से आपको भी आ सकता है किसी तरह से। तो उससे आप सावधान रहें और सतर्क रहें दोस्तों। किसी भी तरह से फ्रॉड कॉल को इस तरह से पूरी आप जानकारी नहीं दीजिए। अगर मैं उसको ये सवाल नहीं करता तो वो मुझसे बात करते इतना तक बोलता कि आप जो है स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, रोटावेटर लेना चाहते हैं, तो कृपया आप जो है कि मुझे अपना जो आधार कार्ड, बैंक पासबुक इस तरह से बोलता और बोलता कि व्हाट्सअप करिए इतना। जैसे फिर व्हाट्सअप करने के बाद भी इतना बोलता कि आप मुझे इतना पैसा लगेगा ये स्कीम आपको लेने के लिए, तो इतना पैसा आप फ़ोनपे कर सकते हैं या फिर और कुछ कर सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल में OTP जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए, उस स्कीम को वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल में OTP जाएगा, तो उस OTP को कृपया बताइए। और जैसे आप उस OTP को उसको फ्रॉड कॉल को बताते हैं तो उसी दरमियान में आपका अकाउंट में जितना भी बैलेंस और जितना भी पैसा था सारा कट जाता है दोस्तों। तो इस तरह से फ्रॉड कॉल में आप बिल्कुल भी ना फंसें और फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। ठीक है दोस्तों, आज का जानकारी आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आप शेयर करिएगा तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने अभी सोलर लगवाया है और उनको भी ये वीडियो की जानकारी मिले, ताकि उनको भी अगर फ्रॉड कॉल का इस तरह से फ्रॉड कॉल आता है तो उनको भी इस वीडियो की जानकारी रहेगी, तो कृपया वो भी अपने जो है कि इस फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है।